राधे राधे, स्वागत है आपका गीता ज्ञान टॉक्स चैनल पर। आज हम एक ऐसे अद्भुत उपाय की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। नवरात्रि का समय माँ दुर्गा की कृपा पाने का सर्वोत्तम समय माना गया है और इस दौरान यदि आप किसी भी दिन बस एक मुट्ठी धनिया किसी खास जगह पर सही विधि से फेंक देते हैं तो मान लीजिए धन वर्षा आपके जीवन में स्वतः ही होने लगेगी। प्यारे भक्तों, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज सदैव कहा करते हैं कि जब आप सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से और विश्वास के साथ कोई भी छोटा सा उपाय करते हैं तो उसका प्रभाव साधारण नहीं रहता। ये केवल कोई टोटका नहीं है बल्कि माँ की कृपा को आकर्षित करने का एक दिव्य माध्यम है। तो आज मैं आपको बताऊंगा आखिर क्यों धनिया, कोरिएंडर को शास्त्रों में समृद्धि का प्रतीक माना गया है और क्यों इसे नवरात्रि में किसी खास जगह फेंकना आपको अपार धन लाभ दिला सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बीच में कहीं भी मत छोड़िए, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी भी आपके भाग्य को बदल सकती है। और हाँ, चैनल गीता ज्ञान टॉक्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे दिव्य ज्ञान आप तक पहुंचते रहें। अब चलिए जानते हैं इस रहस्य को विस्तार से। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम चर्चा करेंगे नवरात्रि के एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय के बारे में। किसी भी दिन बस एक मुट्ठी धनिया सही जगह पर फेंक देना, ये उपाय इतना प्रभावी है कि आपके जीवन में धन की ऐसी बरसात होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये धनिया ही क्यों? तो प्यारे भक्तों, यही बात आज हम गहराई से समझेंगे। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज हमेशा एक बात कहते हैं, धर्म और अध्यात्म में हर छोटी चीज का गूढ़ रहस्य छिपा होता है। जो हमें तुच्छ लगता है वही ईश्वर की कृपा पाने का सेतु बन जाता है। धनिया का आध्यात्मिक महत्व। धनिया सिर्फ एक मसाला नहीं है बल्कि इसे समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। प्राचीन काल में भी ऋषि मुनि इसे यज्ञ और अनुष्ठानों में प्रयोग करते थे। धनिया का हरा रंग शांति, उन्नति और वृद्धि का द्योतक है। शास्त्रों में कहा गया है कि हरे रंग की वस्तुएं लक्ष्मी कृपा को आकर्षित करती हैं। यही कारण है कि नवरात्रि में जब आप एक मुट्ठी धनिया सही जगह पर आस्था के साथ अर्पित करते हैं तो यह आपके जीवन से दरिद्रता और बाधाओं को दूर करके मां लक्ष्मी को आमंत्रित करता है। नवरात्रि और उपाय की शक्ति। नवरात्रि को शक्ति का पर्व कहा जाता है। इस समय देवी मां के 9 रूप पृथ्वी पर विराजमान रहते हैं। स्वामी प्रेमानंद जी कहते हैं कि नवरात्रि का हर दिन केवल पूजा के लिए ही नहीं बल्कि कर्म और आस्था को फलदायी बनाने के लिए भी श्रेष्ठ माना गया है। अगर आप साधारण समय में ये उपाय करेंगे तो इसका असर मिलेगा, लेकिन नवरात्रि में किया गया उपाय 100 गुना प्रभावी हो जाता है, क्योंकि इन दिनों माँ की ऊर्जा धरती पर अधिक सक्रिय होती है। उपाय का रहस्य। अब मुख्य बात पर आते हैं, ये उपाय करना कैसे है। आपको नवरात्रि के किसी भी दिन सुबह स्नान करके शुद्ध मन से माँ दुर्गा का स्मरण करना है। फिर अपने घर से बाहर निकलकर किसी बहते जल स्रोत जैसे नदी या तालाब के किनारे एक मुट्ठी धनिया अर्पित करनी है। अगर जल स्रोत उपलब्ध न हो तो आप इसे किसी पवित्र स्थान जैसे मंदिर के पास भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करते समय मन ही मन प्रार्थना करें, हे माँ, जैसे धनिया के बीज से अनेक पौधे उत्पन्न होते हैं वैसे ही मेरे जीवन में धन और समृद्धि की वृद्धि हो। इस उपाय के पीछे गहरा आध्यात्मिक संदेश है। धनिया के छोटे छोटे बीज हमें यह सिखाते हैं कि छोटी चीज भी बड़े परिवर्तन ला सकती है। प्रेमानंद जी की शिक्षा और यह उपाय। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहा करते हैं कि जो चीजें हमें साधारण लगती हैं वही हमारे जीवन में असाधारण चमत्कार कर सकती हैं। धनिया का उपाय भी उसी श्रेणी में आता है। जब हम इसे श्रद्धा और भक्ति से अर्पित करते हैं तो यह माँ लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करता है। याद रखिए, ये केवल बाहरी क्रिया नहीं है, इसका सच्चा प्रभाव तभी होता है जब आप इसे विश्वास और आस्था के साथ करेंगे। महाराज जी कहते हैं, ईश्वर भाव के भूखे हैं, वस्त्र या धन के नहीं। अगर आपका भाव सच्चा है तो एक मुट्ठी धनिया भी सोने के पर्वत के समान फल देता है। उपाय के फायदे। 1, धन लाभ में वृद्धि, व्यापार, नौकरी या किसी भी काम में लाभ मिलने लगता है। 2, घर में सुख शांति, कलह और तनाव समाप्त होकर पारिवारिक वातावरण सकारात्मक बनता है। 3, कर्ज से मुक्ति। जिन लोगों पर कर्ज का बोझ है उन्हें धीरे धीरे राहत मिलने लगती है। 4,
भाग्य उदय, अटके हुए कार्य बनने लगते हैं और जीवन में नई राह खुलती है। ध्यान देने योग्य बातें। धनिया हमेशा ताज़ा होना चाहिए। इसे अर्पित करते समय मन में किसी के प्रति दुर्भावना न रखें। उपाय करते समय रधे रधे या जय माता दी का जाप जरूर करें। लगातार 9 दिन इस उपाय को करने से चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं। अंत में एक दिव्य संदेश। प्यारे भक्तों, नवरात्रि केवल उपाय करने का पर्व नहीं है, बल्कि यह हमें आत्मविश्वास और भक्ति का पाठ सिखाता है। जैसे एक बीज धरती में बोकर वृक्ष बनता है, वैसे ही आपका छोटा सा प्रयास बड़े फल देता है। तो इस बार नवरात्रि में आप भी यह एक मुट्ठी धनिया उपाय जरूर कीजिए और देखें कैसे आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा से धन और सुख समृद्धि का प्रवाह होता है। वीडियो को यहीं मत रोकिए, आगे मैं आपको बताऊंगा कुछ और रहस्य जो इस उपाय के साथ जुड़कर इसे और भी शक्तिशाली बना देते हैं। और हाँ, चैनल गीता ज्ञान टॉक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको रोज ऐसे दिव्य ज्ञान मिलते रहें। अब समय है इसे और गहराई से समझने का। धनिया और माँ लक्ष्मी का सीधा संबंध। धनिया को शास्त्रों में धन्यान्या कहा गया है, जिसका अर्थ है ऐसा अनाज या बीज जो धन और संपत्ति को आकर्षित करे, इसीलिए इसका नाम धनिया पड़ा। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि हरे पत्ते और बीज दोनों ही लक्ष्मी जी को प्रिय हैं। जब हम इसे नवरात्रि में अर्पित करते हैं तो यह एक तरह से लक्ष्मी जी को आमंत्रण पत्र देने जैसा होता है। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं, लक्ष्मी माँ केवल उन पर प्रसन्न होती हैं जिनका मन शुद्ध हो, जिनका भाव निर्मल हो और जो छोटी छोटी वस्तुओं का भी आदर करना जानते हों। धनिया का प्रयोग करना हमें यह सिखाता है कि माँ के सामने छोटा या बड़ा कुछ नहीं होता, भाव ही सर्वोपरि है। धनिया फेंकने की सही दिशा और स्थान। अब सवाल उठता है, आखिर इसे कहाँ और किस दिशा में फेंकना चाहिए? 1. पूर्व दिशा। यदि आप धनिया पूर्व दिशा की ओर फेंकते हैं तो ज्ञान और बुद्धि की वृद्धि होती है। 2. उत्तर दिशा। इसे उत्तर दिशा की ओर फेंकना धन वृद्धि के लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि यह कुबेर देव की दिशा मानी जाती है। 3. जल स्रोत। यदि संभव हो तो किसी बहते जल में धनिया अर्पित करना सर्वोत्तम है। बहता हुआ जल आपके नकारात्मक ऊर्जा को बहाकर ले जाता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। 4. मंदिर प्रांगण। अगर आसपास जल उपलब्ध नहीं है तो मंदिर में जाकर अर्पित करना भी उतना ही फलदायी है। याद रखिए, जगह चाहे जो भी हो, आपका भाव सबसे अधिक मायने रखता है। धनिया उपाय करते समय जब स्वामी प्रेमानंद जी कहते हैं कि बिना नाम स्मरण के कोई भी साधना अधूरी है, इसलिए जब आप यह उपाय करें तो इन मंत्रों का जाप जरूर करें। AUM ह्रीं श्रीं लक्ष्म्यै नमः, यह लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। रधे रधे, यह नाम अपने आप में सिद्ध है। हर बार धनिया अर्पित करते समय इसे बोलें। यह जप आपके उपाय को और अधिक शक्तिशाली बना देता है। धनिया और सकारात्मक ऊर्जा। धनिया केवल भौतिक धन ही नहीं लाता, बल्कि यह आपके घर के वातावरण को भी शुद्ध करता है। इसे यदि आप नवरात्रि के दिनों में घर के पूजा स्थान पर रख दें तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। रात को सोने से पहले एक मुट्ठी धनिया अपने तकिए के नीचे रखकर राधे राधे का जप करने से मन की शांति मिलती है और नींद सुखद होती है। ये सब बातें केवल मान्यता नहीं है, बल्कि ऊर्जा विज्ञान से भी जुड़ी हुई हैं। प्रेमानंद जी की सीख स्वामी प्रेमानंद जी महाराज कहा करते हैं, जो भक्त छोटा समझकर तुच्छ वस्तु को छोड़ देता है वह ईश्वर की कृपा से वंचित रह जाता है, लेकिन जो भक्त छोटे में भी बड़े भाव को देखता है उस पर ईश्वर स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। धनिया का यह उपाय हमें यही सिखाता है कि छोटी चीज भी अगर श्रद्धा से की जाए तो असंभव को संभव बना सकती है। उपाय करते समय सावधानियां। 1. इसे कभी भी अपवित्र अवस्था में न करें, पहले स्नान कर लें। 2. धनिया को फेंकते समय हंसते हुए मन से करें, उदासी या नकारात्मकता इसका प्रभाव कम कर देती है। 3. उपाय को किसी को दिखावा करने के लिए न करें, इसे गुप्त रखें, तभी इसका असर प्रबल होगा। जीवन बदलने वाला संदेश। प्यारे भक्तों, नवरात्रि का समय केवल देवी पूजन का नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का समय है। धनिया का यह छोटा सा उपाय हमें यह याद दिलाता है कि यदि हम विश्वास और श्रद्धा से प्रयास करें तो माँ की कृपा पाना बिल्कुल कठिन नहीं है। आप भी इस बार नवरात्रि में एक
मुट्ठी धनिया उपाय जरूर आजमाइए। हो सकता है यही वह अवसर हो जो आपके जीवन की दिशा बदल दे। वीडियो को अंत तक देखना न भूलें, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा। अगर यह उपाय करते समय एक खास चीज का ध्यान रख लिया जाए तो परिणाम कई गुना बढ़ जाते हैं। और हाँ, चैनल गीता ज्ञान टॉक्स को अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे दिव्य ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचते रहें। अब हम एक और गहराई की चर्चा करेंगे, यानी इस उपाय को करते समय वह खास बातें जिनका ध्यान रखने से इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भाव ही सबसे बड़ा मंत्र, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज कहा करते हैं। उपाय चाहे कितना ही बड़ा हो, अगर भाव शुद्ध नहीं है तो उसका कोई असर नहीं होता। और यदि भाव शुद्ध है तो छोटा सा उपाय भी चमत्कार कर सकता है। जब आप धनिया फेंकने का उपाय करें तो आपके मन में केवल 2 भाव होने चाहिए। 1, कृतज्ञता कि माँ ने अब तक जो भी दिया है उसके लिए धन्यवाद। 2, आकांक्षा कि आने वाले समय में माँ अपनी कृपा से जीवन को और समृद्ध करें। ये दोनों भाव मिलकर आपके उपाय को सिद्ध कर देते हैं। सही समय नवरात्रि में यह उपाय किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन अष्टमी और नवमी के दिन इसका प्रभाव विशेष रूप से प्रबल माना गया है। सुबह सूर्योदय के समय करना सर्वोत्तम है। अगर सुबह संभव न हो तो संध्या समय भी कर सकते हैं। समय का महत्व इसलिए है क्योंकि सूर्योदय और संध्या को संधिकाल कहा जाता है। यही वह पल होता है जब धरती और आकाश की ऊर्जाएं सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। धनिया और संकल्प। धनिया फेंकने से पहले एक संकल्प करना बहुत आवश्यक है। अपने दाएं हाथ में धनिया लेकर आंखें बंद करें और माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए कहें, हे माँ, जैसे यह बीज अनेक गुना होकर धरती पर फैलता है, वैसे ही मेरे जीवन में धन, सुख और समृद्धि की वृद्धि हो। स्वामी प्रेमानंद जी कहते हैं कि संकल्प ही साधना का प्राण है। बिना संकल्प के किया गया उपाय अधूरा होता है। उपाय को गुप्त रखना इस उपाय का एक महत्वपूर्ण नियम है। इसे गुप्त रखना, जितना आप इसे अपने तक सीमित रखेंगे उतना ही इसका प्रभाव अधिक होगा। शास्त्रों में भी कहा गया है कि अपने शुभ कार्य और दान को गुप्त रखना चाहिए। जब आप इसे दिखावे के लिए करेंगे तो परिणाम कमजोर हो जाते हैं। धनिया और आंतरिक शुद्ध धनिया का यह उपाय हमें बाहरी समृद्धि ही नहीं बल्कि आंतरिक शांति भी प्रदान करता है। जब आप इसे करते हैं तो मन में नकारात्मक विचार कम होते हैं। धीरे धीरे आपके अंदर धैर्य, संतोष और करुणा की वृद्धि होती है। याद रखिए, सच्ची समृद्धि वही है जिसमें बाहर और भीतर दोनों का संतुलन हो। प्रेरणादायक संदेश। प्यारे भक्तों, इस उपाय को केवल धन पाने की लालसा के लिए मत कीजिए। इसे माँ की कृपा और आशीर्वाद पाने के भाव से कीजिए। जब आप केवल धन ही नहीं बल्कि शांति, सुख और संतोष भी मांगेंगे, तभी यह उपाय आपको पूर्ण फल देगा। स्वामी प्रेमानंद जी का संदेश है, जो केवल धन चाहता है उसे धन तो मिल जाएगा पर शांति नहीं, और जो शांति चाहता है उसे धन अपने आप आकर्षित होकर आ जाएगा। तो इस बार नवरात्रि में जब आप एक मुट्ठी धनिया उपाय करेंगे तो इसे केवल बाहरी समृद्धि ही नहीं बल्कि आंतरिक संतोष के लिए भी कीजिए। अब हम विस्तार से जानेंगे कि इस उपाय को किस विशेष दिन, किस वस्तु के साथ और किन नियमों के पालन के साथ करने से इसका प्रभाव चमत्कारिक रूप से बढ़ जाता है। उपाय का सर्वोत्तम दिन नवरात्रि के 9 दिन वैसे तो समान रूप से पवित्र माने जाते हैं, लेकिन शास्त्रों और स्वामी प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षाओं के अनुसार 3 दिन विशेष फलदायी हैं। 1, अष्टमी। इस दिन मां महागौरी की उपासना होती है। महागौरी को समृद्धि और पवित्रता की देवी माना गया है। अष्टमी के दिन किया गया धनिया उपाय आपके जीवन से दरिद्रता को दूर करता है। 2, नवमी। नवमी को सिद्धिदात्री मां की पूजा होती है। यह दिन आपके सभी कार्यों की सिद्धि के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। नवमी पर धनिया फेंकना आपके अटके हुए कार्यों को गति देता है। 3, पूर्णिमा या अमावस्या यदि नवरात्रि के दौरान आए, इन तिथियों पर किया गया उपाय विशेष रूप से कर्ज मुक्ति और अचानक धन लाभ के लिए प्रभावी होता है। किन वस्तुओं के साथ करें उपाय? धनिया अपने आप में शक्तिशाली है, लेकिन यदि इसे कुछ खास वस्तुओं के साथ जोड़ा जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। 1, कपूर, कैमोफर। धनिया के साथ एक छोटा टुकड़ा कपूर बहते जल में प्रवाहित करने से नकारात्मक ऊर्जा तुरंत दूर होती है। 2, हल्दी, टर्मरिक। हल्दी को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। धनिया और हल्दी एक साथ अर्पित करने से घर में स्थायी धन की प्राप्ति होती है। 3,
पीला वस्त्र, धनिया को पीले कपड़े में बांधकर प्रवाहित करने से उपाय का प्रभाव और गहरा हो जाता है। 4. लाल फूल, यदि धनिया के साथ लाल फूल भी अर्पित किए जाएं तो यह माँ दुर्गा की विशेष कृपा को आकर्षित करता है। स्वामी प्रेमानंद जी कहते हैं, जब छोटी छोटी चीजें मिलकर सामूहिक रूप से अर्पित की जाती हैं तो उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। धनिया फेंकने की विधि, स्टेप बाय स्टेप। 1. प्रातः स्नान करके साफ कपड़े पहने। 2. अपने पूजा स्थान पर दीपक जलाएं और मां दुर्गा का स्मरण करें। 3. दाएं हाथ में एक मुट्ठी धनिया लें। 4. उसके ऊपर हल्दी की एक चुटकी और कपूर का छोटा टुकड़ा रखें। 5. मन ही मन संकल्प करें, हे मां, जैसे यह बीज अनगिनत पौधों में बदलता है वैसे ही मेरे जीवन में धन, सुख और शांति की वृद्धि हो। 6. धनिया को मंदिर, नदी या किसी पवित्र स्थान पर अर्पित करें। 7. अंत में 3 बार बोलें रधे रधे और 1 बार जय माता दी। किन गलतियों से बचें? 1. क्रोध या उदासी में न करें, उपाय करते समय मन प्रसन्न होना चाहिए। 2. गंदे या पुराने धनिये का प्रयोग न करें, केवल ताज़ा धनिया ही प्रयोग करें। 3. दिखावे के लिए न करें, दूसरों को दिखाने के लिए किए गए उपाय अपना प्रभाव खो देते हैं। 4. जल स्रोत में प्लास्टिक या अन्य वस्तु न डालें, केवल प्राकृतिक वस्तुएं ही प्रवाहित करें। उपाय का गूढ़ रहस्य। प्यारे भक्तों, इस उपाय का वास्तविक रहस्य सिर्फ धनिया नहीं है, बल्कि वह भाव और ऊर्जा है जो आप इसमें संचारित करते हैं। धनिया के बीज हमें यह सिखाते हैं कि हर बीज में अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं। उसी तरह हर इंसान में भी अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन जब तक हम विश्वास और आस्था से उन्हें सींचते नहीं, तब तक वे अंकुरित नहीं होते। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज यही संदेश देते हैं कि उपाय केवल बाहरी क्रिया न रहे, बल्कि भीतर की साधना भी बने, तभी उसका प्रभाव स्थायी होगा। लाभों की विस्तृत सूची। यदि आप यह उपाय पूरी श्रद्धा से करते हैं तो आपको यह लाभ मिलते हैं। 1. अचानक धन लाभ, कहीं से रुका हुआ पैसा वापस आना या नई आय के स्रोत खुलना। 2. कर्ज मुक्ति, धीरे धीरे आर्थिक बोझ हल्का होना। 3. व्यापार में वृद्धि, कारोबार में नए अवसर और ग्राहकों की प्राप्ति। 4. घर में लक्ष्मी का वास, स्थायी समृद्धि और सुख शांति। 5. मन की शांति, तनाव, चिंता और असुरक्षा से मुक्ति। प्रेरणादायक शिक्षा याद रखिए, यह उपाय सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, ये आत्मिक समृद्धि का मार्ग भी है। स्वामी प्रेमानंद जी कहते हैं, धन तो एक साधन है, साध्य नहीं। यदि धन से शांति न मिले तो वह केवल बोझ है, लेकिन जब धन के साथ भक्ति और संतोष भी जुड़ते हैं तब वह सच्चा धन बनता है। इसलिए जब आप यह उपाय करें तो केवल पैसे की कामना न करें, माँ से यह भी प्रार्थना करें कि धन के साथ बुद्धि और संतोष भी मिले। निष्कर्ष तो प्यारे भक्तों, नवरात्रि के इस पावन समय में यह एक मुट्ठी धनिया उपाय आपके जीवन को बदल सकता है। सही दिन, सही भाव और सही विधि के साथ किया गया यह उपाय माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा दोनों की कृपा दिलाने में समर्थ है। प्यारे भक्तों, अब आपने विस्तार से जान लिया कि नवरात्रि में सिर्फ एक मुट्ठी धनिया सही स्थान पर फेंकने से कैसे माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। ये उपाय छोटा भले लगे, लेकिन इसके पीछे छिपा रहस्य और दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में धन, सुख और शांति का सागर बहा सकती है। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज हमेशा सिखाते हैं कि उपाय केवल तभी सफल होते हैं जब हम उन्हें श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध भाव से करते हैं। धनिया का ये उपाय भी तभी चमत्कार दिखाएगा जब आप इसे माँ के चरणों में भक्ति भाव से अर्पित करेंगे। तो इस बार नवरात्रि में आप भी यह उपाय अवश्य करें और देखें कैसे आपका भाग्य बदलता है। अब आपकी जिम्मेदारी, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग माँ की कृपा का लाभ उठा सकें। और हाँ, चैनल गीता ज्ञान टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको ऐसे दिव्य रहस्य रोजाना मिलते रहें। कमेंट में ज़रूर लिखें राधे राधे, ताकि आपकी श्रद्धा माँ तक पहुँचे और हम सब मिलकर भक्तिमय वातावरण बना सकें। और प्यारे भक्तों, अगर आपने अभी तक मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, नवरात्रि में ये 9 संकेत मिले तो समझ जाना माता रानी आपके घर आ चुकी है, तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर ये संकेत आपके घर में प्रकट हो जाए तो मान लीजिए आपकी किस्मत बदलने ही वाली है। राधे राधे, जय माता दी।